नमस्कार प्यारे भाइयों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल MW बाय अभिषेक। तो दोस्तों, आज हम एक छोटी सी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो एक छोटा सा सवाल है, दिया है 1+10² A बटे 1+cot² A बराबर 1-10A बटे 1-cot A का होल स्क्वायर। इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए बहुत अनेक से तरीके हैं, बट हम एक छोटा सा मेथड लगाने वाले हैं और इसको बहुत अलग अलग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। बट हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं इस तरीके से। जरा देखिएगा, हम जानते हैं एक चीज़ का कि sec² माइनस 10² sec² A मतलब sec² A माइनस 10² A बराबर 1 होता है। अगर हम ये कहें कि sec² A बराबर हो जाएगा 1 प्लस में 10² A हो सकता है, तो हम 1 प्लस 10² A के स्थान में लिख रहे हैं sec² A। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि cosec² A माइनस cot² A, ध्यान देना यहाँ A है, cot² A बराबर 1 होता है। अगर हम कहें cosec² A बराबर 1 प्लस में cot² A कह सकते हैं, तो हम इसके स्थान में 1 प्लस cot² A के स्थान में लिख सकते हैं cosec² A। ऐसे ही अगर हम इसको कहें, जरा देखिए कि हम ये करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा जो आगे सोचने का तरीका ये है, हम यहाँ ये करना चाहते हैं कि अगर हम इस जो ये LHS और RHS जो दोनों ये दिया है इधर उधर, बराबर के इधर और बराबर के उधर, अगर हम इन दोनों समीकरण को किसी तरह से बराबर कर दें तो ये दोनों आपस में सिद्ध हो जाएगा। तो हम करना क्या चाहते हैं अगर हम यहाँ कहते हैं 1 माइनस में 10² बटे में अगर कहें 1, हम जानते हैं का कि cot A बराबर अथवा cot थीटा बराबर 1 बटे 10 थीटा, हम ये जानते हैं। तो हम कह सकते हैं हम cot A के स्थान में लिख सकते हैं 1 बटे 10 A, ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये होल स्क्वायर सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे में रहेगा। हम ये भी जानते हैं, ये ध्यान देना, यहाँ पर ये सेक है, ये sec² A लिखा, ये sec² A बटे cosec² A लिखा है। और बराबर में दिया है 1 माइनस 10 बटे 1 माइनस 1 बटे 10 A का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा। तो हम अगर इसका स्क्वायर है तो इन सब का स्क्वायर आपस लग जाएगा। अगर इसका स्क्वायर है तो ये बराबर उधर भी उसका स्क्वायर लगेगा। तो हम कह सकते हैं sec² थीटा, तो sec² A बराबर कह सकते हैं 1 बटे में cos थीटा, अथवा A है तो A कह दो, थीटा है तो थीटा हो जाएगा। वैसे ही बटे में हम जानते हैं कि साइन थीटा अथवा साइन A बराबर होता है 1 बटे में cosec A। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, ये बस श्योर है। तो इसके बटे में हो जाएगा cosec² जहाँ दिया है cosec² A वहाँ हो जाएगा। हम ऐसे इसको कर सकते हैं, अगर हमको cosec² A निकालना हो तो कह सकते हैं 1 बटे sin² A, 1 बटे sin² A के बराबर हो जाएगा, ये बात श्योर है। तो हम cosec² A का स्थान लिख सकते हैं 1 बटे में sin A। और ध्यान देना, हम यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये स्क्वायर यहाँ नहीं बल्कि पूरे में स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, अब चाहे जहाँ जैसी आपकी मर्जी वहाँ कर सकते हैं, बट यहाँ दिया है तो हम यहाँ ही स्क्वायर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम अब इसमें क्या कर रहे हैं 1 माइनस में 10 बटे में 1, इसके बटे जहाँ कुछ ना उसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो उसके बटे 1 लिख दिए। एक क्या लिखें, हम डायरेक्ट एलसीएम में इसका एलसीएम ले लें, 10 हो जाएगा, 10A इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ देखिए, जब हम इसमें 10A में 1 करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, 10A माइनस में 10 से 10 कटा 1 आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। उसके बाद तो सबके बटे में
होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं का कि जब बराबर के अगर ऐसे दिया है, अगर ऐसे दिया है जैसे कि यहाँ देखिएगा, अगर ऐसे दिया है 1/2/3/4, तो हम अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा करते हैं, ये तो आप जानते हैं पहले से ही। तो वैसे हम इसका भी अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा कर रहे हैं। जब अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और उसके बाद इसका करेंगे, हम इसका क्या करना चाहते हैं, हम इसको मतलब काट कर एक बराबर फॉर्म में लाना चाहते हैं, जो हो जाएगा अगर हम इसको करें 1/10A। अगर हम इसी चीज़ ध्यान देना, हम इसी चीज़ को अगर हम इधर लाएंगे तो इधर जब अगर इस जैसे देखिएगा ये 10A माइनस 1 दिया है, जबकि यहाँ 10A का प्लस में है, जो माइनस है जो 1 है वो माइनस में है। अगर हम इसको इधर करें तो ये हो जाएगा क्या, -1 ही रहेगा। ये प्लस में इधर आएगा फिर भी वही बदलेगा नहीं। ध्यान देना, हमने इसका क्या किया, स्थान चेंज किया है। स्थान चेंज होने पर किसी पद का, किसी संख्या का, किसी चर अचर का कोई भी मान बदलता नहीं है। वह अगर ये है तो वह वही है रहेगा। अगर इसका मान बदल गया तो मतलब हमारा आंसर कहीं गलत आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है, बस इतना ये किया है कि 1 माइनस ये 1 इधर, ये जो 1 था वो माइनस में इधर था, हमने 1 को माइनस में इधर कर दिया है। ये 10 इधर प्लस में था, हमने 10 इधर प्लस में कर दिया। जैसे कि देखिए ध्यान दीजिएगा, हम ये 5 जैसे कि दिया होता है x + y दिया होता है ना, कहीं कहीं दिया रहता है x - y, तो हम y - x y प्लस में x कह सकते हैं। ध्यान देना, मतलब इसको आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसको ये कर दिए हैं बटे में क्या 10A का इन सब का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। हम एक सूत्र जानते हैं भाइयों, क्या कि हम एक सूत्र जानते हैं, साइन A बटे कॉस A बराबर क्या होता है, 10A होता है कि नहीं। अगर इन सब में स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर चढ़ जाएगा आपस में। तो जानते हैं साइन स्क्वायर A बटे कॉस स्क्वायर A बराबर का सूत्र हो जाएगा हो जाएगा तुरंत 10 स्क्वायर A। अब इसी को जो कहते हैं RHS जो है, हम RHS को हम 10 स्क्वायर A में ही लाना चाहते हैं। अगर मेरा 10 स्क्वायर A आ गया तो मतलब हमारा जो सिद्ध करने को कहा था वो सही हो गया। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब ये कर रहे हैं, अब देखिएगा हम इसमें 1 माइनस में 10A बटे में करना चाहते हैं। अगर यहाँ 1 माइनस में अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो हम यहाँ अगर माइनस है तो माइनस हट जाएगा। ठीक, अगर यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस लग जाएगा। 10A बटे में 10A इन सब का होल स्क्वायर। जरा देखिएगा, ये आपस में बराबर है तो आपस में कट जाएगा। ठीक, तो अगर ये 10 स्क्वायर ये कटा तो बचा ये ऊपर कटा तो फिर भी एक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये अगर कट गया तो हट जाएगा, नहीं, वो रहेगा, एक रहेगा। ये माइनस में ये भी कट गया तो माइनस में एक रहेगा। और ये 10A इन सब का होल स्क्वायर। जरा देखिएगा, हम ये करना चाहते हैं, ये जो 10 है ये ऊपर इसके साथ गुणा होगा। आप कहेंगे कि कैसे, अभी तो आपने ये बताया कि अगर 1/2 और 3/4 है तो ऊपर ऊपर का गुणा माइनस माइनस का गुणा। आपने ये भी बताया था हमें कि जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे हम एक कर सकते हैं। तो ऊपर ऊपर का गुणा करिए और बीच बीच का गुणा और बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहाँ थोड़ा दिक्कत ये है ना, दिक्कत कुछ नहीं है, बस दिक्कत ये देखिएगा कि जो 1 माइनस, जैसे कि अगर हम तुमसे कहें 2/3/4, अब जो ये है, ये अगर इसका मान है तो ये इसके मान में अगर ये जैसे कि 2/3 अगर इसी का है, 2/3 जैसे कि ये एक घर का है तो ये अपने घर में कभी आपस अपने घर में गुणा नहीं करेंगे। कहने का मतलब तो हम इसके बटे एक करेंगे, हम इसका और इसका करेंगे। जैसे कि अगर कभी दिया रहे किसी का एलसीएम निकालना होना और हमको दिया 2, ये अलग का है, और हम कह दें 2 दिया है और 3/4 ये दोनों एक है, तो ये दोनों एक है। अब इसके बटे में एक करेंगे, अब ध्यान, इसके बटे में एक नहीं होगा। अब अगर इसके बटे में एक कर देंगे तो ये आपस में ही अपने घर में ही केवल गुणा कर लेंगे, जबकि इसका आपस में गुणा नहीं होगा। यहाँ हम 2 दिया था, 2 को जिसके कुछ नहीं उसके बटे एक कह सकते हैं, यहाँ एक कह देंगे, उसके बाद 3/4। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, इसका गुणा होगा और इसका गुणा होगा। ऐसे ही जो ये है, ये इतना क्या है, ये इतना एक है, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, ये जो सॉरी देखिएगा, ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला एक है, मतलब ये
ये ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लिया तो अभी तो ये एक ही तो है, तो एक ही तो ये अपने घर में गुणा नहीं करेगा, बाकी ये अपने 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 वहाँ से बाहर निकल कर जाएगा। तो बाहर निकल कर जाएगा तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो होगा क्या, होगा 10 स्क्वायर ए बराबर, अगर ये बाहर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, वो ए ऊपर जाएगा बटे में, बटे कुछ है अभी, हाँ इसका स्क्वायर। ठीक, अब तुम्हारा आंसर ख़त्म आ गया। 10 स्क्वायर ए बराबर, इसका स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर ए ही हो जाएगा, एक का स्क्वायर होगा तो एक के होगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, यही हमको कहा था कि सिद्ध कीजिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। ओके, वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।